आज हम जैन संगीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हमने जो है बौद्ध संगीतियों के बारे में देखा था और हमने देखा था कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी। वैसे जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी और विभिन्न एग्जाम में जैन संगीतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादातर इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनके समय से संबंधित, इनकी अध्यक्षता संबंधित और इनमें हुए कार्यों के संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम जो है उन तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। प्रथम जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन है वो 300 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। सटीक समय हमें पता नहीं है, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य जो है 298 ईस्वी पूर्व में जो है उसकी मृत्यु हुई थी। उसी के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि इसका आयोजन 300 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। अब ये हुई क्यों थी? हमने देखा था कि महावीर स्वामी के बाद जो है विभिन्न गणधर होते हैं और हमने देखा था कि अंतिम जो नंद शासक था उसके समय जो 2 महत्वपूर्ण जैन आचार्य थे, एक तो भद्रभाव था और एक था स्थूल विजय। ये 2 जो है जैन आचार्य थे, लेकिन स्थूल विजय की जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय मृत्यु हो जाती है और उनके बाद उनका जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है स्थूलभद्र। कौन बनता है? स्थूलभद्र। और इसी समय क्या होता है, एक महत्वपूर्ण घटना होती है। इसी समय मगध में जो है भयंकर अकाल पड़ता है और इस काल में उस अकाल से बचने के लिए भद्रभाव अपने कुछ शिष्यों के नेतृत्व में जो है दक्षिण भारत चला जाता है। उनके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी होते हैं, वो चला जाता है। लेकिन कुछ जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में रुक जाते हैं। ठीक है। और लेकिन जब बाद में अकाल समाप्त होता है, अकाल खत्म होता है और तो वो जो है भद्रभाव लौट कर आता है वापस। लेकिन क्या होता है कि जब अकाल था उस समय स्थूलभद्र अपने अनुयायियों को कुछ रियायतें दे देता है। उन्हें जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करने की अनुमति दे देता है। इसके अलावा जो है दूसरे घर जाकर जो है भिक्षा ग्रहण करने की अनुमति भी दे देता है। तो इस प्रकार इन बातों को लेकर उनके बीच में मतभेद हो जाता है। ठीक है। तो इन मतभेदों को निवारण के लिए जो है एक संगीति का आयोजन किया जाता है पाटलिपुत्र में और उनमें भद्रभाव को भी इन्वाइट किया जाता है, लेकिन भद्रभाव जो है इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं और स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो है आपके संगीति का आयोजन होता है। ठीक है। और कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में। तो ये महत्वपूर्ण है कि इसका जो आयोजन होता है पाटलिपुत्र में होता है और उस समय शासक कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य होता है। और इसमें जो कार्य क्या किया जाता है, मेन जो है कार्य किया जाता है 12 अंगों का संपादन किया जाता है। 12 अंगों को संपादन किया जाता है। हम देखते हैं कि महावीर स्वामी के समय तक जो है जैन धर्म के जो उपदेश है वो संकलित नहीं थे। महावीर स्वामी जो उपदेश देते थे उन्हीं का जो है अनुयायी फॉलो करते थे। उनके बाद में जो आचार्य हुए थे उनके आदेशों का भी वो फॉलो करते थे, लेकिन संकलित नहीं किया गया था। लेकिन बाद में जो है प्रथम जैन संगीति में 12 अंगों का संपादन या संकलन किया गया। ठीक है। इसके अलावा जो इस जैन संगीति में जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो होती है कि जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो होते हैं जो आपके भद्रभाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में गए थे और उन्होंने जो है महावीर स्वामी के जो मूल सिद्धांत थे उन्हीं का फॉलो किया था और उन्होंने अपने नियमों में कोई किसी प्रकार की रियायतें नहीं दी थी, वो नग्न रहते थे। और श्वेतांबर वो था जिन्होंने अपने अनुयायी को कुछ रियायतें दी थी और वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली जैन संगीति की। वो द्वितीय जैन संगीति है। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन जो है 512 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। इस समय तक क्या हुआ था कि जो 12 अंगों का संकलन किया था उनमें से कई नष्ट हो गए थे। तो इस प्रकार उनमें सुधार करने के लिए जो है 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में देवर्षि गणी, जिनका नाम देवर्षि समाश्रमण भी है, की अध्यक्षता में एक संगीति का आयोजन किया गया और उनको जो है जो जैन धर्म के मेन ग्रंथ हैं, जैन साहित्य हैं, जिन्हें आगम ग्रंथ कहा जाता है, उनको अंतिम रूप से संकलित किया गया और साथ में उनको लिपिबद्ध भी किया गया। तो इस प्रकार ये जैन धर्म की 2 जैन संगीतियाँ हुई थी और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनका विभिन्न तथ्यों के आधार पर हमने जो है अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद।